जय सिया राम। आज हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आज इस अवसर पर आलोक संस्थान के निदेशक माननीय डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत आज इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मैं संपूर्ण आलोक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही जितने भी अध्यापक वृंद यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी संस्थान परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी कहना शायद सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है, क्योंकि सब जने जानते हैं उनके महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में, और उन्होंने जो एक हनुमान चालीसा लिखकर एक परंपरा करी। उसके बाद अब न जाने कितने ही सभी देवी देवताओं की चालीसा उसके बाद बनती गई, लेकिन जो शुरुआत करी वो मैं समझता हूँ वो तुलसीदास जी ने करी। उनके बारे में माननीय निदेशक महोदय बताएंगे, लेकिन कुछ जो बातें हैं जो उन्होंने ख़ास तौर से संस्कृत और अवधी भाषा के अंदर जो काम किया है वो आज भी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है, और उसको आज भी बहुत से लोग उसको फॉलो भी करते हैं। आज भी अपने अपने हिसाब से रामचरितमानस की इंटरप्रीट किया जाता है अलग अलग भाषाओं में उसको, और आज भी उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। तो बहुत ही गूढ़ उन्होंने उसके अंदर लिखा है। उनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में बहुत सी चीज़ें, जन्म के बारे में शायद वो असमंजस है, कहाँ हुए वो कहाँ नहीं हुए, और वैसे उनका ज़्यादातर समय काशी बनारस के अंदर बीता और अयोध्या में भी उन्होंने अपना समय बिताया, और करीब 91 साल की उम्र तक वो जीवित रहे। और उन्होंने इसी भक्ति जो एरा था उसके अंदर उन्होंने अपने काम किया, और राम जी का नाम उन्होंने हर तरफ हर जगह उन्होंने फैलाने का, उनके प्रचार प्रसार का काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में तुलसीदास जी उतने ही कंटेम्प्रेरी हैं जितने उस ज़माने में थे। उनकी सोच मैं बताना चाहता हूँ बहुत आगे की थी। एक बार पुनः आप सभी को इस तुलसी जयंती की मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और मैं माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूँगा कि वे आप इस जयंती पर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और हमारा ज्ञान वर्धन करें। साथ ही हमें रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के बारे में भी ऐसे कुछ रहस्य बताएं जो शायद हम लोगों को नहीं पता है। माननीय निदेशक महोदय। सभी को जय श्री राम। प्रभु राम जी के अनन्य भक्त और हनुमान जी के उपासक तुलसीदास जी के बारे में आज इसलिए कहना प्रासंगिक है कि तुलसीदास जी एकमात्र भक्ति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करने से पहले उन्होंने संस्कृत में भगवान श्री राम के चरित्र को करीब 10 माह तक लगातार लिखा। उनके जन्म के बारे में, जैसा राजापुर उत्तर प्रदेश के में एक गांव है वहाँ हुआ ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे चित्रकूट में ही पैदा हुए। हम इस विवाद में न जाके उनके उन कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि उन्होंने संस्कृत में जब लिखना शुरू किया काशी में जाकर, तब रोज वो श्लोक लिखते और सवेरे जब उठते तो वो श्लोक वहाँ से गायब हो जाते। ऐसा लगातार क्रम चला। तब कहते कि एक दिन साक्षात भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम
तुम ये जो संस्कृत में लिखने का प्रयास करो वो मत करो, तुम अवधी भाषा में, लोक भाषा में, जो लोगों को समझ में आ सके। वाल्मीकि की रामायण हर कोई समझ नहीं सकता संस्कृत में, तो तुम लोक भाषा में इसको लिखो। तो जब उन्होंने लोक भाषा में लिखना शुरू किया तो काशी के पंडितों ने उनका विरोध किया कि ये कोई भाषा है, इसमें तुम लिख रहे हो, संस्कृत में लिखते तो हम मानते। बड़ा विरोध हुआ, तुलसीदास जी का बड़ा विरोध था। उनको कोई, वो संस्कृत के विद्वान होते हुए भी संस्कृत के दूसरे विद्वानों ने उनकी निंदा की रामचरितमानस को। जब रामचरितमानस को ये करीब 2 साल 2 महीने और 26 दिन इस रामचरितमानस को पूरा करने में लगे और इस ग्रंथ को मान्यता देने के लिए ये तय किया गया कि एक काम करिए, इस ग्रंथ को काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख देते हैं। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, ऊपर वेद रखे गए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सवेरे जब उसको खोला गया तो रामचरितमानस ऊपर थी और उस पर जो शब्द हम सुनते आए ना आज दिन तक, वो कहाँ से निकला? किसी वेद में नहीं, किसी में नहीं। जो शब्द निकला उस दिन भगवान शिव ने साक्षात उस पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये वहाँ से निकला हुआ। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम शब्द है ना, ये साक्षात काशी विश्वनाथ ने उस रामचरितमानस के ऊपर लिखा है। हम में से बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि भगवान श्री राम का, हनुमान का अनन्य भक्त उपासक होने के बावजूद भी उनके दर्शन कब हुए तुलसीदास जी को? तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी ना, वो बचकानी। आप कहेंगे बचकानी का मतलब कोई, मैं उसकी निंदा करो, नहीं। बचकानी मतलब बचपन में लिखी हुई। जब वो भय से ग्रस्त थे बचपन में, उनको डर लगता था, जब वो रात्रि को शौच के लिए जाते तो भी डर लगता था, आते जाते उनको डर लगता था, तो मैं क्या करूं कि तुम हनुमान जी की उपासना करो। तो 13-14 साल की, 12 साल की, बल्कि 12 साल की उम्र में हनुमान जी ने वो उस हनुमान चालीसा का लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये वो बचपन में लिखी हुई सहज अभिव्यक्ति है और वो रोज उस हनुमान चालीसा को रटते हुए जाते और जिस जगह वो शौच में जाते वहाँ पर एक पिशाच रहता था। उस पिशाच से ने और वो पानी छोड़, वो जो लोटा लेके जाते तो वो उस पेड़ के नीचे उस जल को छोड़ देते थे। तो वो जब जल को छोड़ते थे तो एक दिन उस पिशाच ने उनको पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मुझे रोज जल देते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो, कि तुम मुझे हनुमान जी से मिलवा दो। तो हनुमान जी से मिलवा दो तो उसने मैं तो उनसे मिलवा नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ वो तुमको कहाँ मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे कि जहाँ आज कथा हो रही है, राम जी की जहाँ कथा हो रही हो, वहाँ जाकर बैठना। जो पीछे सबसे कोड़ी आदमी होगा गंदा सा, वो हनुमान जी है। तो उस पिशाच ने हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को कराए और तुलसीदास जी उनको पहचान गए और उनके चरणों में गिर पड़े। तब कहते हैं कि हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम राम की स्तुति करो, राम के बारे में लिखो। और तब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना करते हुए अब एक बार ऐसा हुआ कि एक गली से गुजर रहे थे, एक उस दिन चौपाई लिख कर आए थे कि मतलब सभी जगह पर राम है। तो एक बच्चा उनको आया, उसने कहा कि आप आगे मत जाइए, आपने लाल वस्त्र पहने हुए हैं और आपको वो बैल भड़का हुआ है, वो आपको मार सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर राम सब जगह है, मैं उसको हाथ जोड़ूंगा तो वो बैल मुझे मारेगा थोड़ी, मैं उसको भी प्रणाम कर लूँगा, राम तो सब जगह है। लेकिन वो वहाँ गए और वो बैल तो बैल है, अब वो उसको प्रणाम किया, बैल ने तो सिंह मारा उनको। तो उन्होंने कहा मैंने चौपाई गलत तो नहीं लिख दी, तो मैं उस चौपाई को मिटाऊंगा कि सब में राम नहीं है। ये तुलसीदास जी के मन में भी आया, हमारे मन में भी कई बार आता है। तुलसीदास जी के मन में यार वो चौपाई मिटाने निकले, तभी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनको कहा कि तुम भूल कर गए, जो बच्चा तुमको बताने आया था वो साक्षात राम थे, वही तुमको रोकने आए थे। तुमने राम की बात मानी नहीं, तो फिर तुम राम को दोष काहे को देते हो कि मुझे राम के दर्शन तो करने हैं।
तो तुम सजग रहना। तो ऐसे ही काशी के उस भरे बाजार में दो घोड़े पर कुमार निकले, कितने अच्छे लग रहे हैं यूं करके तुलसीदास जी ने बोला। और फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर हनुमान जी प्रकट हुए, बोला दर्शन हुए? कि दर्शन मैंने तो नहीं देखे। कि तुमको दो कुमार घोड़े पे दिखे थे? हाँ दिखे थे। क्या वही राम लक्ष्मण है, तुमने दर्शन नहीं किए? कि गलती हो गई है तो मुझसे, अब की एक बार और विनती, एक बार दर्शन करा दो। तो चलो ठीक है। तो ऐसे ही अब चित्रकूट के घाट पर एक दिन बैठे थे और हनुमान जी को उन्होंने याद किया, चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए हैं। और एक बच्चा आता है, बाबा बाबा मुझे चंदन मिलेगा क्या? तो हाँ चंदन मिलेगा। अब चंदन मिलेगा, उसने उस बच्चे को देख के वो तो निहारते रहे। तब हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए हैं और उन्होंने वो जो दोहा जगत प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, वो जो तिलक करने वाले जो उस बच्चे को देख रहे और वो हतप्रभ रह गए। तब ये दोहा हनुमान जी ने बोला, वो एकदम चौंके और उसी समय राम रूपी जो बच्चा था उसने वो तिलक लिया, अपने भी लगाया और तुलसीदास जी के भी लगाया। वहाँ राम जी के साक्षात दर्शन तुलसीदास जी के हुए। तुलसी ने अपने जीवन में जो काम किए बिरले, हम सोचते हैं तुलसीदास कृष्ण का है रामायण लिखने वाला। ये जो पहलवान की जो परंपरा है ना, जो अखाड़ा की परंपरा, अखाड़े की परंपरा मुगल कालीन परंपरा है। ये उस समय अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, महाराणा प्रताप भी उस समय थे, अकबर के समकालीन थे। वो वही ईयर्स हैं। उस समय मुगलों से बचने के लिए उन्होंने टोडरमल को, अपनी जो रामचरितमानस इतनी पॉपुलर हो गई तो काशी के पंडित उनके विरोध में हो गए कि यार ये इतना फेमस हो जाएगा, हमारे ग्रंथों को कौन पूछेगा संस्कृत को। तो टोडरमल को उन्होंने वो ग्रंथ प्रिजर्व करने के लिए दिया। आज भी अयोध्या कांड का एक हिस्सा तो आपको वहाँ चित्रकूट में एक मंदिर में रखा हुआ है। संपूर्ण रामचरितमानस नहीं है, कहीं कहीं टुकड़े टुकड़ों में बिखरी पड़ी है, लेकिन वो उस समय की लिखी हुई, वो प्रिजर्व की हुई है। और उनकी जो राइटिंग है आज दिन तक, कैलीग्राफी भी उनके सामने फैले, इतनी सुंदर उसकी कैलीग्राफी है। उसको कभी उसके फोटोग्राफ कहीं से मिलेंगे तो हम जरूर शेयर करेंगे। आप सब लोग ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, हमारे आलोक संस्थान के जो कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, हम आज एक विशेष कारण से भी तुलसीदास जयंती हम हर वर्ष बच्चों के बीच मनाते हैं। आज इसलिए मना रहे कि हमारा श्रावण मास पूरा सूखा चला गया, तो आज हम हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान हनुमान, चूँकि कलयुग में हम बोलते कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन, तो ये जो सप्तैते, ये जो सात लोग हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होगी कभी भी। अश्वत्थामा भी जिंदा है आज भी। अश्वत्थामा के पांव के निशान आज भी, आप पीताम्बरा पीठ दतिया में जाएंगे तो वहाँ पीछे के शिव का जो मंदिर है उसमें वहाँ उसके पांव के निशान छपते हैं। वो रात को पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा, और कहते हैं उनका यहाँ से गाल लटका हुआ है, उसमें से रक्त निकलता रहता है, ऐसा वहाँ के लोगों की भी मान्यता है। ये किंवदंतियाँ नहीं है, कुछ घटना चक्रों के कोई न कोई कारण होते हैं। तो वो पूजा, वो हनुमान चालीसा का पाठ जब हम यहाँ करेंगे तो वो सामूहिक प्रार्थना करके, ये 101 हनुमान चालीसा है या 51 जो भी होगी, वो वहाँ तक पहुँचेंगे। हम एक बार पाठ करेंगे, हर एक का एक एक मिलके भी कितनी हो जाती है। तो आज हम उस श्रद्धा भाव से इसको करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं, उनके गुरु का नाम नरहरिदास था और उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से एक जानकी मंगल है। एक और रामायण उन्होंने जो लिखी थी वो बहुत छोटी है, उसमें बराबर सभी कांड हैं। उस रामायण का नाम है बरवे रामायण, और वो बरवे रामायण बरवे छंद, जिसमें 12/7 की मात्राएं होती है, उस बरवे छंद पर लिखी हुई ये रामायण है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जो पहलवानों की जो परंपरा है, अखाड़े की परंपरा, मुगल काल में हम
हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें। ये पहलवानों की परंपरा, अखाड़े की परंपरा हनुमान जी के मंदिर से जोड़ते हुए शुरू करने का काम, जहाँ हनुमान का मंदिर होगा वहाँ अखाड़ा बनेगा। आज भी काशी में ऐसे 3 अखाड़े अभी भी तुलसीदास जी के समय के मौजूद है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है और मिट्टी का अखाड़ा है। ये अखाड़े की परंपरा देने वाला अगर कोई महानायक है इस संपूर्ण 500 वर्षों के इस कालखंड में, तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये बहुत ही सुखद बात है कि हमारे तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस को दुनिया के 100 ग्रंथों में से स्थान प्राप्त है। टॉप 100 बुक्स इन द वर्ल्ड में रामचरितमानस भी एक है। रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो रत्नावली के प्रेम में इतने अंधभक्त थे कि वो सांप को भी रस्सी समझ के उनके ससुराल चले गए और चढ़ गए, ऐसा मानते हैं। और जैसा रत्नावली ने वो दोहा पढ़ा था कि अस्थि चर्मय दे यह तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम में तो काहे भयभीत। अगर तुम्हारी प्रीति इस चर्म अस्थि वाले शरीर में और अगर राम में हो तो कैसी प्रीत होगी। कहते वहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तुलसीदास का बचपन बहुत विपन्न अवस्था में बीता। वो प्रसाद लेकर मंदिर का और वो खाते थे। वो एक तरह से अनाथ आश्रम में जैसे रहते हैं उस ढंग से रहे। पैदा होते ही जिस नक्षत्रों में पैदा हुए थे, इसलिए उनके पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई ऐसा माना जाता है, तो परिवार ने भी उनका त्याग कर दिया था। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी तुलसीदास जी जो कुछ कर पाए वो दुनिया में आज उनके जैसा कोई नहीं, रामचरितमानस जैसा कुछ नहीं। इसलिए हमने रामचरितमानस का काव्यात्मक रूपांतरण किया है। उसको हमने किसी डिसिप्लिन में नहीं बांधा, किसी छंदों में, किसी उसमें नहीं बांधा है। हमने कोशिश करी है कि हम उसको एक काव्यात्मक रूप बच्चों को सरल अर्थ में प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से हमने इस रामचरितमानस का रूपांतरण किया है। तुलसीदास जी ने एक हनुमान बाहुक और लिखा। अगर आपको कभी कोई बीमारी हो जाए, और तुलसीदास जी के फोड़ा निकल आया था, वो कहते थे, कोई कहते कैंसर था, ऐसा वो फोड़ा था, तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। मैंने पढ़ा है उसको। मैंने तो इस कोरोना काल में हनुमान बाहुक को नियमित पाठ किया है, और अस्पताल में भी मैंने उस हनुमान बाहुक को पढ़ा। जिसको बीमारी हो वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दवा तो लेना चाहिए, लेकिन हनुमान बाहुक का पाठ करते हुए अगर रोग से मुक्ति पानी है तो हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। वो हनुमान बाहुक छोटी सी पुस्तिका है, बाजार में उपलब्ध है। तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखी थी ताकि वो उस बीमारी से निजात पा सकें। तो इसको भी हमको समय पर जब कभी इच्छा हो पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। कलयुग में यदि कोई एकमात्र महामंत्र है और युवाओं को कोई पथ प्रदर्शन कर सकता है तो वो हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तुलसी की परंपराओं के बारे में कहा जा सकता है। तुलसीदास जैसा व्यक्तित्व जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, शिव पार्वती ने दर्शन दिए उनको, और उन्होंने रामचरितमानस में बहुत कम लोग जो पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, वो चौपाई पढ़ लेते हैं, अवधि में पढ़ते ही होंगे, लेकिन बालकांड में के शुरुआत में जो वो शिव कथा है, पूरी शिव कथा है। शिव कथा प्रारंभ होने के बाद रामचरितमानस प्रारंभ होती है। और शिव कथा इसलिए है, हम में से किसी को नहीं पता कि दुनिया में सबसे पहले कथा करने वाला, कथा व्यास और रामचरितमानस को बताने वाला या रामायण को बताने वाला कोई एकमात्र अगर कोई प्रणेता है, रचयिता है, तो वो भगवान शिव है। भगवान शिव ने पार्वती को सबसे पहले कथा कही। फिर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है, काकभूषुंड जी का संवाद है। उसके 4 घाटों पर अलग अलग ढंग से
रामायण का पाठ चल रहा है, इसको हम पढ़ें और कलयुग में अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो सारे कष्टों का निवारण होता है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के इस जयंती के अवसर पर आलोक संस्थान के जितने भी लोग, हित चिंतक, शुभ चिंतक, हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, उन सबको मैं आज निवेदन करूंगा कि आज आप इस वर्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर करें। मन के भाव महत्वपूर्ण होने चाहिए और हम मिलकर आइए, हम अपने स्थान पर ही अपने जूते खोल दें, साइड में कर लें और हम हनुमान चालीसा का पूरी पवित्र भाव से इस पाठ को करेंगे ताकि हम हमारी ये प्रार्थना उन तक पहुंच सके। जूते पाँव से ही खोल लें सीधे और आइए एक बार पुनः हम सब मिलकर बोलिए बजरंग बली की, गोस्वामी तुलसीदास की, श्री राम। हम सभी हाथ जोड़कर संकल्प लें कि हम अच्छी वृष्टि के लिए पूरा पश्चिमी राजस्थान जो अकाल ग्रस्त हो चुका है, दक्षिणी राजस्थान भी करीब करीब अकाल जैसी स्थिति है, उससे निजात पा सकें और वृष्टि हो सके। आइए हम सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते,
ते, कवि को विद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक आपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे बीते सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता
एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी यहाँ आने से पहले यशोवर्धन सिंह भाटी का फ़ोन आया। कल रात को उसने मनमोहन जी को फ़ोन किया था, नंबर भी लिए थे। पहले वाला नंबर मेरे पास था लेकिन वो कश्मीर में था तो वो नंबर डिस्कार्ड कर दिया उसने। तो अभी उसने फ़ोन किया, उसने जो एक बात बोली, उसको सेना का पदक मिला है 15 अगस्त को। उसने बोला कि देखिए क्या बात शून्य में नहीं जाती। उसने एक ही बात बोली, उसने ये नहीं कहा एकेडमिक्स क्या थे वो ने, उसने बोला कि मेरे को आज गीता के 30 श्लोक याद हैं जो मैं प्रेयर में बोलता था, वही मुझे प्रेरणा देते हैं। और जो योग लैब आपने यहाँ बनाई सर, आज पूरी दुनिया उसको मान रही। मैं उस समय मैंने यहाँ पर जो योग किया वो मेरे जीवन का हिस्सा बने और मैं मिलिट्री में मेरा चयन हुआ। और आज मुझे खुशी ये कहते हुए कि मेरी पत्नी चूँकि सोफिया में पड़ी हुई तो हम दोनों बहस करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे स्कूल की प्रोडक्ट ज़ोरदार है। मेरे स्कूल का जो कल्चर है वो तुम समझ नहीं सकती। 2 साल मेरी बेटी को भली कहीं भी रहेंगे, मैं यहाँ आलोक में ज़रूर पढ़ाने के लिए 2 साल यहाँ लेके आऊँगा। ये एक बात जो है हमको सब स्कूलों से अलग खड़ा करती है। हम एक शैक्षिक सांस्कृतिक आंदोलन है। आलोक एक शैक्षिक सांस्कृतिक मूल्यों का आंदोलन है जिसको हमको चलाए रखना है। इतना ही आज सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को एक बार पुनः तुलसीदास जी की जयंती की शुभकामनाएं। तिथि क्षय होने के कारण हम इसको आज मना रहे हैं, वैसे ये कल थी, लेकिन कल दोनों 2 तिथियां एक साथ थी इसलिए हमने इसको आज मनाया। एक बार पुनः श्री राम का उद्घोष, जय जय राम।